जब भी आप किसी हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने जाते हैं तब आपके माइंड में इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स नहीं आते, या फिर आप इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि कौन से स्ट्रक्चर का यूज करके आप हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 7 स्ट्रक्चर्स बताने वाला हूं इंग्लिश के, जिनकी हेल्प से आप हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, क्योंकि इस वीडियो को मैं 2 पार्ट्स में बताने वाला हूं। पहले पार्ट में मैं केवल इंग्लिश के 7 स्ट्रक्चर्स बताऊंगा और दूसरे पार्ट में हिंदी का एक सेंटेंस लेकर उसको इंग्लिश के इन 7 स्ट्रक्चर्स की हेल्प से ट्रांसलेट करके बताऊंगा। माई नेम इज डॉक्टर रतन पटेल एंड आई एम इंग्लिश ग्रामर स्पेशलिस्ट। पिछले 15 सालों में मैंने 500 से अधिक स्टूडेंट्स की हेल्प की है इंग्लिश ग्रामर को इम्प्रूव करने में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने लिखा है 7 इंग्लिश स्ट्रक्चर्स फॉर ट्रांसलेटिंग हिंदी सेंटेंस इनटू इंग्लिश। तो यहाँ पर इंग्लिश के 7 स्ट्रक्चर्स आप सीखेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर्स है सकारात्मक वाक्य के लिए। यदि आपके पास आपके माइंड में सकारात्मक वाक्य है हिंदी का, तब आप स्ट्रक्चर यूज करेंगे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर वाक्य में मेन वर्ब नहीं है, एक्शन वर्ड्स नहीं है, तब आप हेल्पिंग वर्ब का यूज कर सकते हैं। अगर हिंदी का वाक्य आपका डू फॉर एम्फेटिक मतलब उसमें जरूर या अवश्य शब्द आया है, तब ऐसे वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए आप सब्जेक्ट, डू, डज, डिड, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, डू, डज, डिड इन हेल्पिंग वर्ब का यूज करके आप जरूर या अवश्य का सेंस निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो वाक्य है वह है नकारात्मक वाक्य। यदि आपके माइंड में हिंदी का नकारात्मक वाक्य है, तब आप उसकी इंग्लिश करेंगे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, इस स्ट्रक्चर के हेल्प से। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वह है इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए, प्रश्नवाचक वाक्य के लिए। अगर आपका हिंदी का वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है, तो ऐसे हिंदी के वाक्य की इंग्लिश जब आप ट्रांसलेट करेंगे तब आपके लिए स्ट्रक्चर यूज होगा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट जो हमारा हिंदी का वाक्य है वह है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अगर कोई प्रश्नवाचक वाक्य नकारात्मक है लेकिन उसकी शुरुआत हिंदी में क्या शब्द से होती है, तो ऐसे हिंदी के वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए आपके लिए स्ट्रक्चर है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस विथ WH वर्ड। कभी कभी ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य हिंदी में हमें मिलते हैं जिनमें कब, कौन, कहाँ, कैसे ये सारे शब्द वाक्य के बीच में मिलते हैं हिंदी के वाक्य में। तब ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करने के लिए आपको जो स्ट्रक्चर यूज करना है वो है WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट जो लास्ट स्ट्रक्चर है वो है किस वाक्य के लिए, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस विथ WH वर्ड। ऐसे प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य जिनमें कब, कौन, कहाँ, कैसे वाक्य के बीच में मिलते हैं, तब ऐसे हिंदी के वाक्यों को आप ट्रांसलेट करेंगे WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो चलिए यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल से इन सारे स्ट्रक्चर्स को समझते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्चर लिया है, एक वाक्य लिया है, वे खिलाड़ी हैं। ये आपका एक सकारात्मक वाक्य है और सकारात्मक वाक्य के लिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर एक्शन वर्ड नहीं है तो आप उसको हेल्पिंग वर्ब से बना सकते हैं और यही हेल्पिंग वर्ब आपके सेंटेंस में मेन वर्ब का भी काम करेगी। तो दे आर प्लेयर्स। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वह है नेगेटिव, वे खिलाड़ी नहीं है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो वाक्य हमारा बनेगा दे आर नॉट प्लेयर्स। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है हिंदी का वह है क्या वे खिलाड़ी हैं। देखिए हिंदी में क्या शब्द सबसे आगे आ गया, तो जब क्या शब्द हिंदी में सबसे आगे आता है तो इस क्या की इंग्लिश करने के लिए हमें जो सेंटेंस है हिंदी का उसका टेंस देखना पड़ेगा कि कौन सा टेंस है इस हिंदी के वाक्य में। तो ये प्रेजेंट का वाक्य है, तो अब प्रेजेंट का है तो कर्ता भी देखना पड़ेंगे। यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल है तो वे के लिए हम यूज करेंगे दे, और यहाँ पर जो वर्ब है वो है
हेल्पिंग वर्ब है जो वो है आर, तो वाक्य हो जाएगा आर दे प्लेयर्स। नेक्स्ट जो हमारा वाक्य है वह है क्या वे खिलाड़ी नहीं है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ये भी देखिए क्या शब्द सबसे आगे आ रहा है, तो इसका स्ट्रक्चर है हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आर दे नॉट प्लेयर्स। आपको ध्यान ये रखना है कि जिस प्रकार के सीक्वेंस से मैं आपको सेंटेंस बता रहा हूं उसी सीक्वेंस में आपको हिंदी के सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। नेक्स्ट जो हमारा हिंदी का सेंटेंस है वह है वे खिलाड़ी कैसे हैं या वे खिलाड़ी कहाँ हैं, वे खिलाड़ी क्यों हैं। देखिए कैसे, कहाँ, क्यों, ये शब्द हिंदी के वाक्य में बीच में आ गए हैं। तब ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करने के लिए स्ट्रक्चर होगा WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो हम बना सकते हैं हाउ आर दे प्लेयर्स, वेयर आर दे प्लेयर्स, वाई आर दे प्लेयर्स। आर दे प्लेयर्स ये हमारा वाक्य नहीं चेंज होगा, केवल WH वर्ड जो आगे यूज किए हैं वो बस चेंज होंगे। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है हिंदी का वह है वे खिलाड़ी कैसे नहीं है, वे खिलाड़ी कहाँ नहीं है, वे खिलाड़ी क्यों नहीं है। ये हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसके लिए स्ट्रक्चर है WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो हम बोल सकते हैं हाउ आर दे नॉट प्लेयर्स, वाई आर दे नॉट प्लेयर्स, वाई आर दे नॉट प्लेयर्स एंड वेयर आर दे नॉट प्लेयर्स। तो देखा आपने, इस प्रकार से आप किसी भी हिंदी के सेंटेंस को इजीली एक सीक्वेंस वे में, करेक्ट सीक्वेंस में ट्रांसलेट कर सकते हैं। यदि आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आप अपने क्वेश्चन को जरूर लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के द्वारा जरूर हेल्प मिली होगी कि किस प्रकार से आप हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट बेल आइकन बटन एंड select all notification option so that you may get all notifications and updates from this channel. Do watch my other videos also. See you in the next video. Till then, take care. Bye.